भगवान बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, का जीवन एक महान प्रेरणा और शिक्षाओं का प्रतीक है। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में एक शाक्य क्षत्रिय राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनका जन्म नाम सिद्धार्थ था, जिसका अर्थ होता है वह जो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर चुका है। सिद्धार्थ का बचपन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। उनके पिता ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को जीवन के किसी भी कष्ट या दुख का सामना न करना पड़े। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान योद्धा और शासक बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के अंदर ही रखा और बाहरी दुनिया से दूर रखा। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ और उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। 4 महादर्शन सिद्धार्थ का जीवन तब बदल गया जब उन्होंने महल से बाहर निकलकर 4 दृश्यों का दर्शन किया, जिसे 4 महादर्शन कहा जाता है। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक साधु को देखा। इन दृश्यों ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि संसार में दुख और मृत्यु अवश्यंभावी हैं। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में सब कुछ क्षणिक और अस्थायी है। इन विचारों से विचलित होकर उन्होंने अपने परिवार और शाही जीवन को त्यागने का निर्णय लिया। संन्यास और ज्ञान की खोज। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने संन्यास लेकर सत्य की खोज में निकल पड़े। वे 6 वर्षों तक कठोर तपस्या और ध्यान में लीन रहे, लेकिन इससे उन्हें मुक्ति का मार्ग नहीं मिला। अंततः उन्होंने कठोर तपस्या को छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाया और बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने का निर्णय लिया। एक रात ध्यान की गहन अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध अर्थात जागृत हो गए। बुद्ध की शिक्षाएं। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने संसार को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य यह हैं: 1. दुहक, जीवन में दुहक है। 2. दुहक समुदय, इस दुहक का कारण तृष्णा या इच्छाएं हैं। 3. दुहक निरोध, इस तृष्णा को समाप्त करने से दुहक का अंत हो सकता है। 4. दुहक निरोध मार्ग, तृष्णा को समाप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल हैं। बुद्ध का यह मार्ग मध्यम मार्ग कहलाता है, जो अतियों से दूर है। बुद्ध का प्रभाव और महापरिनिर्वाण बुद्ध की शिक्षाओं ने उनके समय में और उसके बाद भी असीम प्रभाव डाला। उनके अनुयायी बढ़ते गए और उनके धर्म ने भारत से निकलकर पूरे एशिया में फैलाव किया। उन्होंने जीवन भर लोगों को करुणा, अहिंसा और ध्यान की शिक्षा दी। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों को संरक्षित किया, जो आज भी बौद्ध धर्म के रूप में प्रचलित हैं। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी संसार भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।